आज हम बात करेंगे ट्विनिसेशन के विषय। ट्विनिसेशन मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन। अब ट्विनिसेशन किन पौधों में होता है? तो ट्विनिसेशन जो बेटा होता है वो आवृत बीजी पौधों में होता है। अब आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? आवृत बीजी पौधे किसे कहते हैं? जिसमें जो है इसके जो बीज होते हैं उसमें आवरण पाया जाता है, उसे आवृत बीजी पौधे कहते हैं। अब इसमें ट्विनिसेशन है क्या? तो एक नरयुग्म का अंड कोशिका से मिलना, अंड कोशिका से मिलना और दूसरे नरयुग्म का दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से मिलना, ट्विनिसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्विनिसेशन कहलाता है। अब ये ट्विनिसेशन की क्रिया होती कहाँ है? तो ये ट्विनिसेशन की क्रिया जो है भ्रूण कोश में होती है। ट्विनिसेशन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो बेटा 5 केंद्रक भाग लेते हैं ट्विनिसेशन में, और ये केवल आवृत बीजी पौधों में ही पाया जाता है ट्विनिसेशन की क्रिया। अब समस्या ये उठती है कि इसी में हम बात कर लेते हैं कि जो ये इसी में परिभाषा एक निकल करके आएगी कि त्रिसंलेन किसे कहते हैं? तो दूसरे नरयुग्म का द्वितीय केंद्रक से मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दूसरे नरयुग्म का द्वितीय केंद्रक से मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? बराबर त्रिसंलेन कहते हैं। तो दूसरे नरयुग्म का द्वितीय केंद्रक से मिलने की क्रिया को त्रिसंलेन कहते हैं। त्रिसंलेन के फलस्वरूप एक त्रिगुणी संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं, अब त्रिसंलेन की क्रिया कहाँ होती? तो ये भी जो है भ्रूण कोश में होती है। त्रिसंलेन की क्रिया कहाँ होती है? भ्रूण कोश में होती है। अब अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि भ्रूण कोश किसे कहते हैं, तो एक तो बात यह है, आप इसको कह सकते हैं भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना को हम भ्रूण कोश कहते हैं। दूसरे तरीके से आप परिभाषा बता सकते हैं कि दूसरे नरयुग्म का द्वितीय केंद्रक से मिलने की क्रिया को त्रिसंलेन कहते हैं। त्रिसंलेन के फलस्वरूप बनी